So dear students, in part 1 we got information about introduction of data maintenance, its example, memory and data. In that first topic is memory. memory टू टाइप्स में डिवाइड होती है, उसमें फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मेमोरी. देन प्राइमरी मेमोरी is divided into two parts. First is RAM and second is ROM. Then secondary memory. Secondary memory भी उसमें भी फोर टॉपिक थे. फर्स्ट इज हार्ड डिस्क, सेकेंड इज फ्लॉपी डिस्क, थर्ड कॉम्पैक्ट डिस्क एंड फोर्थ इज DVD. So today our topic is what is drive. The floppy disk, hard disk and the CD are the actual media where stored the data. फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और CD, ये तीनों में हम क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं. डिवाइसेस इन द कंप्यूटर दैट यूज दिस डिस्क आर कॉल्ड ड्राइव्स. तो आपको यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज ड्राइव्स. सो डिवाइसेस इन द कंप्यूटर दैट यूज दिस डिस्क आर कॉल्ड ड्राइव्स. फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, उसका शॉर्ट फॉर्म है FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव. HDD का फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव एंड CD ड्राइव का शॉर्ट फॉर्म है CDD, मीन्स CD ड्राइव आर ड्राइव्स ऑफ कंप्यूटर. ये तीनों कंप्यूटर की ड्राइव्स है. FDD मीन्स फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, HDD means hard disk drive and CDD means CD drive. Computer had 3 physical drives in central processing unit. Okay, central processing unit का short form है CPU. Our next topic is partition. What is partitions? Among all the tasks, the hard disk has a capacity more than 100 times of others. So it is possible to divide one hard disk into two or more parts. It is called partitions. So the hard disk has a capacity more than 100 times the others. दूसरों के मुकाबले हार्ड डिस्क में 100 गुना ज़्यादा डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है. सो इट इज़ पॉसिबल टू डिवाइड वन हार्ड डिस्क इंटू 2 और मोर पार्ट्स. तो हम उसे 2 या फिर उससे ज़्यादा पार्ट में डिवाइड भी पॉसिबल हो तो कर सकते हैं. सो इट इज़ कॉल्ड पार्टीशन. तो वो पार्ट्स को हम क्या कहेंगे, पार्ट में हम डिवाइड करते हैं उसे हम कहेंगे पार्टीशंस. व्हेन वी पार्टीशन वन हार्ड डिस्क इंटू 2 और मोर पार्ट्स, ईच पार्ट कैन बी यूज्ड एज अ सेपरेट डिस्क. सो जब वी पार्टीशन वन हार्ड डिस्क इंटू 2 और मोर पार्ट्स, हार्ड डिस्क को हम क्या करते हैं 2 या उससे ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करते हो, पार्टीशन करते हो उसका. तो जो ईच पार्ट, जो एक पार्ट होता है, तो हर एक पार्ट हम सेपरेट डिस्क के लिए हम उसे यूज़ करते हैं. वी कैन से दैट अ हार्ड डिस्क विथ 2 पार्टीशन इज़ 1 फिजिकल ड्राइव बट 2 लॉजिकल ड्राइव. So our next topic is drive letters. Floppy disk drive, logical drives of hard disk drive and compact disk drive are the almirahs in the computer library. Almirahs means almari. Like almirahs in a library, these are labels starting from A. Each drive is allocated a letter known as the drive letter. What is drive letter? तो उसका आंसर होगा ईच ड्राइव इज़ एलोकेटेड अ लेटर नोन एज ड्राइव लेटर. तो हर ड्राइव को उससे लेटर, उसके लिए एक लेटर दिया जाता है, उससे वो पहचानी जाती है. द सिस्टम ऑफ लेटर्स इन एज फॉलो. तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया है, उसमें है फर्स्ट FDD. मतलब FDD का फुल फॉर्म आपको पता है ना, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव. तो फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क ड्राइव उसका नेम है A. सेकेंड FDD उसका नाम है B. फर्स्ट पार्टीशन ऑफ HDD उसका नाम है C.
सेकेंड पार्टीशन और HDD D, फर्स्ट CDD मतलब कि फर्स्ट CD ड्राइव उसका नेम है E एंड सेकंड CDD उसका नेम है F. The letters A and B are reserved for FDDs. Even if there is only one FDD, the hard disk will still start from C. Each hard disk or partitions is labeled as CDE up to as many as required. After the last partition or hard disk, the letters are allocated to CDs, one for each CDD. तो यहाँ पर फिर से आपको एक बॉक्स दिया गया है, उसमें है फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव, उसका नेम है A. देन फर्स्ट HDD पार्टीशन 1, नेम है C. फर्स्ट HDD पार्टीशन 2, नेम है D. सेकेंड HDD पार्टीशन 1 E and partition 2 F. First CD name is G and second CD name is H. Next is directories and subdirectories. The drive letters are like the computer's almirah. We can further divide each drive into a part called directories. Okay, so the drive letters are like a computer's almirah. जैसे कि हम अलमीरा में से कोई भी चीज़, कोई भी जो हमें यूज़फुल होती है वो निकालने के लिए क्या करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लाइब्रेरी में से कोई बुक चाहिए, ओके, तो आप वो बॉक्स में से नेम के हिसाब से या फिर उसके नंबर के हिसाब से वो आपको बुक मिलती है. उसी तरह ड्राइव के भी लेटर्स दिए होते हैं. तो द ड्राइव लेटर्स आर लाइक द कंप्यूटर्स अलमीरा. We can further divide each drive into a part called directories. When we create or install a new drive, it has no directories. We can create the directories as our requirement. We can give their names as we like. तो जब भी हम कोई भी न्यू ड्राइव क्रिएट करते हैं या फिर इंस्टॉल करते हैं तो उसकी कोई भी डायरेक्टरीज नहीं होती है. तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें वो डायरेक्टरीज को क्रिएट करना पड़ता है और उसे हम नेम भी दे सकते हैं. लेट्स से दैट महेश एंड भावेश परचेज अ न्यू हार्ड डिस्क C. They had divided the disk into 2 directories, Mahesh and Bhavesh, in order to keep their work separately. We can see the structure of the disk now is as shown. ओके, तो हार्ड डिस्क किसने परचेस की है? महेश एंड भावेश ने, और उन्होंने अपनी जो हार्ड डिस्क C है उसमें डायरेक्टरीज क्रिएट की है. कौन से नाम की? महेश एंड भावेश. We can say that C is the root of hard disk and Mahesh and Bhavesh are the directories. Now, if Kavita also wants to store her data in the same disk, she can also add another directory called Kavita. Okay, तो पहले जो हार्ड डिस्क C वो किसने परचेस की? महेश एंड भावेश ने, और उन्होंने अपनी डायरेक्टरी क्रिएट की. उसके बाद कविता भी अपना डेटा उसमें ऐड करना चाहती है, स्टोर करना चाहती है, तो उसका नाम हम यहाँ पर ऐड करेंगे और उसकी एक डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू क्रिएट डायरेक्टरीज इनसाइड अनदर डायरेक्टरी लाइक स्मॉलर शेल्फ्स इनसाइड अ शेल्फ. सच लोअर लेवल डायरेक्टरीज आर नोन एज सब डायरेक्टरीज विद द लार्जर वन बीइंग कॉल्ड द पेरेंट directory. Let us say that each of the children wants to further divide their data into 2 parts called school and home. The structure will look as. अभी उनको क्या करना है? महेश, भावेश और कविता, उनको स्कूल और होम ये डेटा उनको स्टोर करना है. स्कूल का स्कूल के फोल्डर में और होम का होम के फोल्डर में. तो वो स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा. महेश है, उसका होम का डेटा यहाँ स्टोर होगा एंड स्कूल का डेटा स्कूल में स्टोर होगा, जो स्कूल की डायरेक्टरी है उसमें. देन भावेश, उसका भी वही तरीके से होम का
डेटा होम में स्टोर होगा एंड स्कूल का स्कूल में। देन हमने किया था ऐड कविता को। ओके, तो कविता का भी वही स्ट्रक्चर होगा, होम एंड स्कूल। वी कैन से द सी इज द रूट। महेश, भावेश एंड कविता आर पेरेंट डायरेक्टरीज। होम एंड स्कूल आर सब डायरेक्टरीज ऑफ महेश, भावेश एंड कविता। ओके, मेन डायरेक्टरी कौन है? महेश, भावेश एंड कविता आर पेरेंट डायरेक्टरीज, और होम एंड स्कूल आर सब डायरेक्टरीज। ये तीन जो है महेश, भावेश और कविता, इनकी सब डायरेक्टरीज कौन सी है? होम एंड स्कूल। इन दिस वे वी कैन ऑर्गेनाइज द कंप्यूटर्स अलमीराज इनटू शेल्फ्स and shelves within shelves as much as we like. So our next topic is files. The books in library are actual information. जो बुक्स होती है लाइब्रेरी में वो क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है। उसमें से हम बुक्स में से इंफॉर्मेशन ही फाइंड करते हैं ना, तो वही है। ओके, सिमिलरली इन कंप्यूटर्स द एक्चुअल डेटा इज केप्ट इन फाइल्स. A file is nothing but a collection of bits and bytes having its own identity. उसकी एक खुद की आइडेंटिटी होती है फाइल की. It means that it is a group of bits and bytes that can be distinguished or recognized as separate from other groups. The identity of files is made by assigning a file name to each files. The file name has two parts. फाइल के दो पार्ट्स होते हैं, नेम एंड एक्सटेंशन सेपरेटेड बाय अ डॉट एज. एक तो हम फाइल को नेम देते हैं और उसका एक्सटेंशन नेम भी देते हैं, और उसका एक्सटेंशन नेम देने से पहले हमें क्या लगाना पड़ता है? उसके आगे डॉट. ओके, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिया है, माई नोट्स डॉट txt. ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. यहाँ पर एक्सटेंशन नेम भी दिया है, वो अब हम देखेंगे. हियर द नेम ऑफ द फाइल इज माई नोट्स एंड txt इज द फाइल एक्सटेंशन. ओके, पता चला आपको? ये जो माई नोट्स लिखा है वो क्या है? फाइल का नेम, एंड txt ये क्या है? फाइल का एक्सटेंशन. वी कैन गिव एनी नेम दैट वी लाइक टू आवर फाइल्स. हम कोई भी नाम दे सकते हैं फाइल को सेव करने के लिए. However, the file extension is used to indicate the type of data stored and the program used for the file. Computer puts the extension automatically. Okay, ये प्रोग्राम में क्या होता है? कंप्यूटर खुद ही ऑटोमेटिकली अपना एक्सटेंशन नेम जो हमने फाइल सेव की है जो नाम से, उसके पीछे लगा देता है. पर उसके नाम से पहले यहाँ आपको दिख रहा है डॉट दिया है छोटा सा. हाँ, तो ये हमें क्या देना पड़ता है? डॉट txt. फॉर एग्जाम्पल द एक्सटेंशन txt इज यूज टू स्टोर टेक्स्ट डेटा इन फाइल. द txt extension refers to program files. Nowadays, there are many standard extensions used for different file types today. We will learn about this as we need them. बहुत सारे स्टैंडर्ड एक्सटेंशन अभी फाइल को दिए जाते हैं. We can't keep two files with the same name and same extension in the same directory और सब directories. तो हम डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी में एक ही नाम के दो फाइल्स, ओके, उसको जो दो फाइल्स होती है उसको एक नाम नहीं दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या नाम दिया था? माई नोट्स डॉट txt. तो हम कोई भी दो फाइल को ये सेम नाम माई नोट्स नहीं दे सकते, हमें अलग अलग नाम देने होते हैं. इन एडिशन टू द फाइल नेम एंड एक्सटेंशन द कंप्यूटर ऑल्सो कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द फाइल साइज, द डेट व्हेन इट वॉज क्रिएटेड and date when it was last changed and other similar information for each file. तो फाइल नेम में क्या होता है? नेम और एक्सटेंशन तो होता है, उसके साथ कंप्यूटर क्या रिकॉर्ड करता है? उसकी साइज़, कहाँ कब वो क्रिएट किया था, उसकी डेट, जब वो लास्ट में कब चेंज किया था उसकी डेट, और ये सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर रिकॉर्ड में सेव करता है. व्हेन वी राइट अ फाइल नेम और डायरेक्टरी
there are some notation that we should follow. These are as under. तो हम कोई भी फाइल नेम और डायरेक्टरी लिखेंगे तो हमें नीचे के जो टॉपिक्स है, पॉइंट्स है, वो आपको रिमेंबर करने, याद रखने हैं. उसमें फर्स्ट है द रूट ऑफ अ ड्राइव इज रिटन एज द ड्राइव लेटर फॉलो बाय अ कॉलन एंड अ बैकस्लैश एज इन A कॉलन बैकस्लैश कॉमा C कॉलन बैकस्लैश एक्सेट्रा. कोई भी ड्राइव लिखते हैं तो उसमें इस तरीके से आपको लिखना है. नेक्स्ट इज each directory or subdirectory is then written in a sequence separated by backslash. For example, the directory Mahesh will be written as C colon backslash Mahesh and its subdirectory school will be written as C colon backslash Mahesh slash backslash school. ओके, तो सी ड्राइव में महेश नाम की फाइल सेव की है और उसकी सब डायरेक्टरी है स्कूल. तो ये पूरा आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट, व्हेन रिफरिंग टू अ फाइल वी कैन स्पेसिफाई इट्स लोकेशन एंड नेम. फॉर एग्जाम्पल, assuming that the file mynotes.txt was stored in a school subdirectory of Kavita directory, it can be written as C colon Kavita backslash school backslash mynotes.txt. Similarly, A colon slash bhavesh slash home slash science txt, ये दूसरी फाइल है. पहली फाइल का नाम क्या था? mynotes.txt और सेकेंड फाइल का नाम है science.txt. refers to the file called science.txt stored in the home subdirectory of bhavesh directory of A drive. तो इसका मीनिंग क्या होता है? A ड्राइव में जो भावेश नाम का जो फोल्डर है तो वो कहाँ है? होम सब डायरेक्टरी में है. और फाइल का नाम क्या दिया है? science.txt. ओके, तो आपको ये समझ आया बच्चों? ओके, तो आपको क्या करना है, ये पूरा वीडियो है उसको अच्छे से देखना है और सुनना है. और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 7 डेटा मेंटेनेंस है वो फिनिश होता है, कंप्लीट होता है. ओके.